मैंने कॉल फर्स्ट पैराग्राफ अच्छा ठीक है अंडरस्टैंड। अभी जब वो नाइकी का टिक मार्क है वो एक ट्रेडमार्क है, पर वो एक डिजाइन भी तो है ना, वो है तभी तो ट्रेडमार्क बना। तो फिर वो डिजाइन क्यों नहीं है और ट्रेडमार्क क्यों है? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो डिजाइन और ट्रेडमार्क में फर्क होता है। कोई भी डिजाइन क्यों कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल कोई पेंटिंग है, वो भी एक तरीके का डिजाइन है, पर पेंटिंग का तो कॉपीराइट होता है ना, डिजाइन थोड़ी होता है। फिर ये डिजाइन कॉपीराइट से भी और ट्रेडमार्क से। ऐसा जैसे ये गेट है, इसका भी डिजाइन इसका करा सकते हैं ऐसे, जिसके डिजाइन में बना देगा ये डिजाइन। ऐसे पेंटिंग का भी होगा, जैसे गेट के डिजाइन है जिस डिजाइन से बना रखा है, ये कह रहे हो आप? हाँ। छोटे बना नहीं अंडरस्टैंड मैं बोलती हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है अंडरस्टैंड, डिजाइन के अंदर हम इस तरीके से बात करते हैं। अच्छा कॉपीराइट ये छोड़ो, कॉपीराइट जब आप कोई प्रोडक्ट का किया जाता है, मान लो कोई पेंटिंग है उसका कॉपीराइट करवाया, ये कॉपीराइट क्यों करवाया जाता है? ताकि कोई और बंदा ये सेम चीज को ना बना दे। हाँ कोई अगर बना देता है तो आपको उस चीज के पैसे मिलने चाहिए, आपने कॉपीराइट करवाया। कोई बुक है अगर मैंने कोई लिखी है उसका मैंने कॉपीराइट करवाया, कि सेम किताब अगर कोई और लिखता है वो नहीं लिख सकता, करेक्ट? हम ये सब चीज बोलते हैं। पर डिजाइन जो होता है ना वो हम बनाते हैं इसीलिए है कि कोई और उसको यूज करे, क्योंकि हमारा डिजाइन इतना अच्छा है कि लोगों यूज करने चाहिए, और जैसे ही लोग यूज करेंगे उनको भी फायदा होगा और हमें पैसे मिलेंगे। कॉपीराइट में इंटेंशन प्रोटेक्शन होता है कि कोई और देख ना ले, कोई और यूज ना कर ले। डिजाइन में होता है फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी का कोई इतना बढ़िया डिजाइन बनाया कि भाई एरोडायनामिक्स सही हो गया उसका, या तरीका अच्छा हो गया, या दिख अच्छी रही है। हाँ तो हम उस तरीके से बात करते हैं कि आपकी डिजाइन वहां पर कि भाई उसकी यूटिलिटी थोड़ी बहुत ही बेटर हो जाएगी, पर यूटिलिटी बेटर होना भी एक क्राफ्ट होता है, प्लीज ठीक है? यूटिलिटी बेटर होना भी एक क्राफ्ट होता है। तो इसलिए डिजाइन एंटायरली क्राफ्ट में भी नहीं आता। डिजाइन इज समथिंग व्हिच इज अपीलिंग टू द आईज, सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है, भले अच्छा है नहीं है कुछ नहीं फर्क पड़ा, देखने में अच्छा लग रहा है वो डिजाइन। ठीक, क्लैरिटी है? तो तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ तो यही हो गया। तो डिजाइन इट इज मतलब डिजाइन इज यूज्ड ऑन अ प्रोडक्ट व्हिच इज गोइंग टू बी यूज्ड वेरियस टाइम्स, और उस तरीके से हम प्रोडक्ट को डिजाइन करने वाले हैं आगे भी। यहाँ तक ठीक है? अच्छा कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा जेनरिक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चॉकलेट का ब्रांड बेचना है और मैं चॉकलेट के ब्रांड के लिए उस पर एक डिज़ाइन बना दूँ, वही टॉफ़ी जैसा ही, ठीक है, कुछ ऐसा बना दिया, वो भी एक डिज़ाइन है, पर क्या वो डिज़ाइन की तरह रजिस्टर हो पाएगा? वो भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेनरिक हो गया। तो डिज़ाइन अरे मतलब वो जो नॉर्मल ऐसा कुछ बनती है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे वाला, वो चॉकलेट आती है इसमें, ऐसे वाला ऐसा कुछ बना दिया, तो ऐसा कुछ अगर बना दिया हमने तो ये भी आपका जेनरिक हो गया, ये चीज़ आप यूज नहीं कर सकते हो। तो डिज़ाइन के अंदर ट्रेडमार्क भी नहीं आएगा, एकदम यूनिक चीज़ भी नहीं आएगी क्योंकि वो ट्रेडमार्क है, पर एकदम जेनरिक भी नहीं आएगा। तो फिर आएगा क्या? समथिंग विच इज अपीलिंग टू द आईज, बस देखने में अच्छा लगना चाहिए और कुछ नहीं। इसका और भी मकसद ही नहीं। ठीक, इसको ना इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको पता लगाना है कि डिज़ाइन होता क्या है, बाकी सब आसान है। यहाँ तक क्लैरिटी है? ठीक, अब नेक्स्ट पेज आ जाओ और डिज़ाइन आ जाओ सीधा। डिज़ाइन की डेफिनेशन जो लिखी है ना, as per section 2D design means only the features of a shape, configuration, pattern, ornament, composition, blah 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 सब लिखा हुआ है, whether manual, mechanical, chemical, सब कुछ। Third, fourth line, in which article appeal to और judge solely by the eye। देखने में कैसे लग रहा है अपने को, खाली वही है, बंदे की नीयत साफ है या नहीं फर्क, तो देखने में अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। डिजाइन से नीयत पे वही मतलब खाली देखने में अच्छा लगेगा। And does not include any trademark। ठीक, अब अगले पेज पर आ जाओ। ये चित्रकारी जो कर रखी है ना, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ। डिजाइन इज वन of the categories of IPR where the design system focuses on the aesthetic features of an article derived from its visual appearance. Relevant aspects are the shape, configuration, surface, pattern, color, blah blah blah, where which produces an aesthetic impressions or on the sense of sight। ठीक है, कि देखने वही अगेन घुमा फिरा के देखने में कैसा लग रहा है। यहाँ तक ठीक है? नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे जाओ और तुम्हारा क्रिएटर है प्रोप्राइटर ऑफ अ न्यू और ओरिजिनल डिजाइन। नेक्स्ट
पेज। ये आपने 10 मिनट में खत्म करना है। अभी तो मैं कह रही हूँ मैं करा दूँगी, तो मेरी बात नहीं मानते होते हो। प्रोप्राइटर ऑफ ए न्यू और ओरिजिनल डिज़ाइन, ठीक है, इस टॉपिक पर। अब इस टॉपिक में कहाँ गए हो तुम लोग? तुम्हारा है ही नहीं। प्रोप्राइटर अच्छा ओरिजिनल डिजाइन तभी क्या नहीं है जो पेज उन्होंने छोड़ा वो तुम्हें है ही नहीं। हमारे को तो ये चलो कार्य के बाद ये अच्छी सही है। चलो प्रोप्राइटर ऑफ ए न्यू और ओरिजिनल डिज़ाइन। अब ये मतलब ओनर, ओनर कौन हुआ वही बात होगी ना। तो बस इनमें पहले ऑथर, ऑथर को ही ओनर कहते हैं। प्लीज़ यहाँ पर ऑथर का नाम होता है, ठीक है, जैसे कॉपीराइट किताब में ऑथर नाम होता है ना, डिज़ाइन का भी ऑथर होता है। तो पेटेंट में जैसे इन्वेंटर होता है, इसलिए यहाँ पर ऑथर। ऑथर ऑफ डिज़ाइन फॉर गुड कंसिडरेशन एक्सिक्यूट द वर्क ऑफ सम अदर पर्सन, कुछ भी वो काम कर रहे हैं किसी और के लिए और अच्छा डिज़ाइन बना के दे रहे हैं। सेकेंड, when any person acquires a design or the right to apply the design to any article either exclusively or any other person otherwise, बस ब्रैकेट क्लोज यहीं तक। थर्ड, in any other case means the author of the design, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हमने पढ़ा क्या कि हमने पढ़ा कि ओनर, डिज़ाइन का ओनर कौन कहलाया जा सकता है? पहला जिसने बनाया, दूसरा मान लो तुमने बनाया पर तुम्हें काम का नहीं आने वाला, तुमने बनाया मेरे लिए था तो मैंने तुमसे खरीद लिया, तो दूसरा बंदा वो। और बाद में बोला इन एनी अदर केस ऑथर, मतलब कुछ नहीं समझ में आया तो जिसने बनाया, या तो जिसने बनाया या तो जिसने खरीदा, और नहीं समझ आया तो जिसने बनाया। बढ़िया पॉइंट, कोई डाउट? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये नहीं सोच सकती, प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिजाइंस, ये प्लीज इंपॉर्टेंट भी मार्क करो और आसान भी बहुत है, कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या है? न्यू नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, हैज बीन डिस्क्लोज टू द पब्लिक, मतलब ऐसा डिजाइन ऑलरेडी लोगों को पता है। तो कॉपीराइट में भी यही होता है ना कि कोई चीज़ जो लोगों को ऑलरेडी पता है तो उसका को नहीं मिलता कॉपीराइट, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि ऑलरेडी नोन टू द पब्लिक, लोगों ने देख रखा है, यूजुअली डिस्प्ले हो चुका है, एग्जीबिशन लग चुकी है, फिर काहे का रजिस्ट्रेशन, काहे का डिज़ाइन, ठीक है। तो पहला पॉइंट तुम्हारा ये, सॉरी न्यू नहीं ओरिजिनल नहीं है, दूसरा ऑलरेडी नोन टू द पब्लिक है, तीसरा सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नोन डिजाइंस नहीं है, और कंप्राइज और कंटेन्स ऑफ स्कैंडलस ऑब्सीन मैटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एज अ डिज़ाइन रजिस्टर नहीं हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट वाला जो है ना, नेक्स्ट नीचे बस एक फर्स्ट पैराग्राफ 4 लाइन पढ़ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट expression of new or original appearing in section 4 means that the design which has been registered has not been published anywhere, or if it has been made known to the public, it had been invented for the first time or it had been reproduced by anyone, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। रिप्रोड्यूस कैसे करेगा डिजाइन? चलो बच्चे के लिए पेटेंट करा देगा। वो कैसे लेगी? कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकता है मेरा डिजाइन। चलो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन्स। फर्स्ट पॉइंट है, तुम लोग कहाँ से इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। बात ही ऐसे रिप्रोड्यूस कहाँ से आ गया? अरे मतलब दोबारा तुम बना रहे हो ऐसा, स्पेशली उसको तूने कोई डिजाइन बनाया, मैंने उसको कॉपी करके दोबारा बनाया, रीप्रोड्यूसिंग इट। अभी एप्लीकेशन पढ़ना है कैसे? हाँ इम्पोर्टेंट भी मार्क करना है, ठीक है। प्रोहिबिशन और एप्लीकेशन दोनों इम्पोर्टेंट है। अब तुम्हारे द कंट्रोलर में और एप्लीकेशन ऑफ एन पर्सन क्लेमिंग टू बी द प्रोप्राइटर ऑफ एनी न्यू और ओरिजिनल डिजाइन नॉट previously published in any country which is not contrary to the public order morality registered design under this act। कंट्रोलर के पास आपने एप्लीकेशन करी होगी, देखा होगा वो सब कुछ चेक चुक करके, अगर कहीं और वो डिज़ाइन नहीं रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर कर देगा, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, एवरी एप्लीकेशन शैल बी द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ड्यूली फाइल्ड, ठीक है, अकम्पेनिड विद डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड फीस। थर्ड, डिज़ाइन में भी रजिस्टर्ड इज नॉट मोर देन 1 क्लास। अच्छा 1 क्लास मतलब क्या हुआ कि गुड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई डिज़ाइन बनाया और वो डिज़ाइन है क्रॉकरी, चलो हाँ फर्नीचर का, चलो क्रॉकरी का, ऐसा कुछ मैंने डिज़ाइन बनाया, ठीक है। तो क्लासेस ऑफ गुड्स अलग अलग होते हैं, अंडरस्टैंड एक चीज़ कि आप अलग अलग क्लासेस ऑफ गुड्स के लिए नहीं करवा सकते, पर एक क्लास में अलग अलग गुड्स के लिए करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बहुत ऐसा सुंदर सी बॉटल, अच्छा तूने फैंटा की बॉटल देखी है, वो कैसे वो बनाई उन्होंने एकदम सही, ठीक है। तो वो बॉटल का डिज़ाइन ही है ना, पैकेजिंग में ही तुमने यूज़ किया है ना उस बॉटल को, तो एक वो डिज़ाइन हो गया, करेक्ट, वो ट्रेडमार्क थोड़ी है, वो डिज़ाइन है, पॉइंट समझ में आ गया। अब एक चीज़ और, एक क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स में तुम्हारा बॉटल आ सकती है,
ग्लास आ सकता है, कोई जग्स आ सकते हैं, मग्स आ सकते हैं, ऐसा। तो मैं ऐसे कहूँगी कि भाई ये वाले जो डिज़ाइन है ना, इस डिज़ाइन की बॉटल तो मैंने बनाई, उसका तो मैंने डिज़ाइन लिख लिया, साथ ही साथ इसका अगर कोई जग बनता है तो वो भी मैं ही बनाऊंगी, अगर कोई ग्लास बनता है तब भी मैं ही बनाऊंगी। यानी कि आप एक क्लास के अंदर, क्रॉकरी वाला क्लास, अज्यूमिंग क्रॉकरी वाले क्लास के अंदर, एक ग्लासेस वाले क्लास के अंदर मैंने एक रजिस्टर करवा लिया कि इस क्लास में जो भी कुछ बनेंगे इस डिज़ाइन के होंगे तो वो मेरे होंगे, राइट। कोई टेबल है स्पेसिफिकली, भी ऐसा टेबल है कि लेविटेट हो रहा है या कुछ, तो आपने बोला कि ये टेबल जो है वो मेरा ही है, वो डिज़ाइन मेरा है, तो ऐसा अगर कोई भी टेबल बनता है वो मैं बनाऊंगी। उसके लिए कोई बुक शेल्फ मैंने रजिस्टर करवा दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है सर? मतलब समझ गए तो खाली यहाँ पर कि हमें सिर्फ उस तरीके से बनाना अगर है। उसको भी कॉपी करेगा तो वो उससे पैसे ले सकते हैं। हाँ, वो बात तो तुम्हारी है ही। तो हम यहाँ पर उन्होंने जो क्लासेस के लिए बोला ना, बस मैं उसमें बता रही हूँ कि एक क्लास के अंदर बहुत सारे गुड्स फॉल होते हैं, पर आप एक डिज़ाइन को एक क्लास के लिए रजिस्टर करवा सकते हो, एक डिज़ाइन को अलग अलग क्लासेस के लिए रजिस्टर नहीं करवा सकते हो। क्लासेस में क्या आएगा? जैसे क्लास में जैसे टेबल है, तुम्हारा अलग अलग ग्रुप्स के लिए नहीं करवा सकते। जैसे तो हमने वो ग्लास था, बॉटल था, ठीक है, वो एक क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स, एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे क्रॉकरी में आ गया। हाँ, वो क्रॉकरी में है, तो क्रॉकरी के लिए तुमने सारी क्रॉकरियाँ करवा ली कि बाउल बनेगा तो वो भी वैसा बनेगा, तो मेरा बनेगा। पर एक दूसरा क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल, ऐसे जैसे केमिकल्स का हो गया, फर्नीचर एंड फिटिंग्स का हो गया, हाँ, और बहुत सारे क्लास अलग अलग क्लासेस हो गए, गुड्स को अलग अलग क्लासेस में डिफाइन किया जाता है। आप एक डिज़ाइन को कैटेगरीज बोल सकते हो बस, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए नहीं करवा सकते हो, पर एक कैटेगरी के अंदर अलग अलग ग्रुप्स के लिए करवा सकते हो प्रॉपर्ली, ठीक है। यहाँ तक अगला। अब थर्ड तो हमारा हाँ थोड़ा गया। फोर्थ, कंट्रोलर में ही थिंग्स टू रिफ्यूज टू रजिस्टर इन डिजाइन प्रेजेंटेड टू हिम फॉर रजिस्ट्रेशन बट एनी पर्सन एग्रीड बाय सच रिफ्यूजल में अपील द हाई कोर्ट। बढ़िया, समझ में आ गया। रिफ्यूज हाँ नहीं नहीं किया, हाई कोर्ट चलेगा अपील लेकर। Fifth, an application which owing to a default or neglect on the part of the applicant has not been completed so as to enable registration to be effected within the prescribed time shall be deemed to be abandoned। ये पढ़ रखे हैं हम लोग। जवाब नहीं देते हो तो हम abandon कर देंगे। उसके बाद डिजाइन when registered shall be registered as on the date of application। जिस दिन एप्लीकेशन की उसी दिन माना जाता है। ये फ्लो चार्ट पढ़ लोगे कि पढ़ना है? अब तो जो मर्जी पढ़ लेंगे, सभी पढ़ लेंगे। So registration to be in respect of particular article। हर आर्टिकल के लिए अपनी अपनी, यानी कि चीजें बनाई है। हाँ हाँ, जैसे चीज, जैसे अभी मैंने तुमको एग्जांपल दिया ना क्लास का एग्जांपल दिया एज अ क्लास के कैटेगरीज। अंदर भी वो कैटेगरीज हाँ। को भी वो करा। हाँ, तो कैटेगरीज के अंदर अलग अलग आर्टिकल्स के लिए करवा सकता है, ठीक है। ऐसे तो फिर वो कैटेगरी के सबके लिए करवा दे, इतना आसान थोड़ी, हर एक की फीस लगती है, एक एक आर्टिकल की पर आर्टिकल की फीस लगती है, चलो लिमिटेड करवाते हैं। तो उन्होंने बोला पहला, डिजाइन में भी रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी और ऑल द आर्टिकल्स कंप्राइज इन द प्रिस्क्राइब्ड क्लास करवा सकते हो। एनी क्वेश्चन राइजिंग टू द एज टू द क्लास विद व्हिच एनी आर्टिकल फॉल्स शैल बी डिटरमाइंड बाय द कंट्रोलर। कि मतलब ये वाला आर्टिकल क्या इस क्लास में फॉल होता है जिसके लिए तुम करवा रहे हो, तो वो कंट्रोलर बताएगा होता है कि नहीं होता। यहाँ तक समझ में आ गया। थर्ड, डिजाइन हैज बीन रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल कंप्राइज इन क्लास, the application of the proprietor or the design to register in respect of some or more articles comprised shall not be refused nor shall be registered thereof invalidated। मतलब क्या हुआ कि अगर एक के लिए हो गया है तो आगे के लिए भी हो जाएगा कि ये क्या बात होती है, तुम इसके लिए करोगे इसके लिए नहीं करोगे तो नहीं। तो उन्होंने बोला कि shall not be refused or invalidated on the grounds कि डिजाइन not being new। अरे मेरा ही तो था, पॉइंट समझ में आया। मैंने अपनी बॉटल रजिस्टर करवाई इस डिजाइन की, अब मैं ग्लास रजिस्टर करवानी है, बोलते नहीं नहीं ऐसा डिजाइन तो पहले होता है, अरे पागल मेरा ही है, मैं ही करवा रही हूँ दोबारा, तो मैं करवा सकती हूँ, कोई और नहीं करवा सकता। वो बोलेगा न्यू नहीं रहेगा, मतलब बुद्धू है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेकंड, ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिजाइन हैविंग बीन प्रीवियसली पब्लिश्ड। ऑब्वियसली बात है, पहले बना है तो पहले पब्लिश हुआ होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाओ, where any person makes an application for the registration of a design in respect of any article and either that design has been previously registered by another person in respect of some other article or the design to which application relates to consists of a design previously registered by another person। सिंपल, दोबारा ने यही बोला है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। कोई भी पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिजाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल एंड ईदर हाँ इट हैड बीन प्रीवियसली रजिस्टर्ड, या तो उस टाइम पर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, सेम चीज या तो वो नहीं कर सकते ना। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ही पढ़ोगे, इसमें बहुत आसान है। न्यू होना चाहिए, शेप खतरनाक अलग सी होनी चाहिए, अप्लाइड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कुछ भी आपने कराए, शुड बी अप्लाइड और एप्लीकेबल टू एनी आर्टिकल बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अच्छा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस का क्या मतलब होता है
कि उस चीज़ की यूटिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे हर चीज़ को आप अतरंगी बोल के डिज़ाइन नहीं बोल सकते हो। तो उन्होंने बोलते हैं कि अगर कुछ ऐसा है इंडस्ट्रियल प्रोसेस है तब भी वो अगर डिज़ाइन रजिस्टर हो जाएगा, जिसमें तुमको आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बोला ना, उस तरीके से। उसके बाद कोई फीचर्स और डिज़ाइन इन द फिनिश आर्टिकल शुड अपील एंड आर जस्ट सोली बाय द आई, ठीक है। सुंदर होना चाहिए वो चीज़, अपील होना चाहिए, सोली बाय आईज। तुम सिर्फ यूटिलिटी बताओगे तो डिज़ाइन नहीं, डिज़ाइन के साथ यूटिलिटी बताओगे तो डिज़ाइन चलेगा। पॉइंट समझ में आया कि भाई मैंने इसको इतना मस्त डिज़ाइन किया है तो सुंदर भी दिख रहा है पर काम भी आ गया कुछ, सिर्फ काम आ गया सुंदर भी दिख रहा है तो डिज़ाइन नहीं, तो पेटेंट है, ठीक है। उसके बाद एनी मोड और प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। 1 2 3 4 सुंदर जिसने डिजाइन बनाया उसको लगना चाहिए कि किसी और रजिस्टर करना है। हर किसी को तो हर चीज नहीं सुंदर लगती। जिसने रजिस्टर करा। जिस रजिस्टर है। ठीक है। नाउ रजिस्टर ऑफ डिजाइन से कुछ नहीं, डिजाइन और रजिस्टर ऑफ डिजाइन बना हुआ है एक रजिस्टर। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये वो वाला रजिस्टर है, किताब वाला रजिस्टर जिसमें सबके नाम लिखे होंगे, रजिस्ट्रेशन वाला रजिस्टर नहीं। आर्ट प्रोजेक्ट देयर शुड बी केप्ट एट पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस है कहाँ पड़ा है? पेटेंट ऑफिस में, इनका खुद का नहीं है ऑफिस। रजिस्टर ऑफ डिजाइन, अच्छा हाँ सॉरी मैं उसमें चली गई, टैक्स वाली किताब में। पब्लिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन, ये है। हाँ, अभी यहाँ पर पहला सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट और जॉइंट क्लेम। अच्छा ये चीज़ नहीं आई है, नहीं मतलब न्यू आई है। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला? सब्स्टिट्यूशन। अब मान लो मैंने एक डिज़ाइन बनाया, ठीक है, मैं कल को बनाकर उसको पैसे कमाने वाली हूँ, बढ़िया। और पर मेरा इंटेंशन कुछ नहीं था, मेरे को ऐसा डिज़ाइन अपने पास रखना है, चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं। मुझे क्या करना है, मुझे उस डिज़ाइन को बना के तुमको बेचना है। अब मैं एप्लीकेशन कर रखी है मैंने, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, वो एग्जामिनर कंट्रोलर खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बीच इन द मिड वे ओनली तुम मेरे पास आए, हम लोग ने क्या करो ना, हम लोग डिज़ाइन रजिस्टर करवा रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है। पॉइंट नंबर 1, तुमने बोला कि अच्छा कल को क्या करोगे? मैं क्या कुछ नहीं, भेज देंगे। बोलता है मुझे भेज दो। मैं क्या ठीक है फिर भेज देंगे, सब कुछ बात होगी। पता रजिस्ट्रेशन हो गया? मैंने बोला नहीं। तो बता रहे तो फिर तू क्यों कर रहा है? जब तेरे को खरीदना ही है ना तो फिर मैं क्यों पहले मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊँ, इतनी मेहनत करूँ, ऑफिस के चक्कर काटूँ, इससे अच्छा तुम ही करवा लो ना रजिस्ट्रेशन भी। तो मैंने मेरे रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट पे अपना नाम काट के तुम्हारा सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जब रजिस्टर होगा पहली बार तो तुम्हारे ही नाम पर हो जाएगा। It will be registered as if you were the only person who got it registered or were the first person to getting it registered. That is substitution. बस आसान टॉपिक, इतना ही है सब, ठीक है। Substitution of the name of the person in whose name it is going to be registered, ठीक है। Substituting the name of the name of the other person. Substituting the name of the other person in whose name it will be registered. ठीक है, ओनर अपने नाम पे इसको रजिस्टर नहीं करवा रहा है। पॉइंट समझ में आया? उसके बाद राइट ऑफ क्लेमेंट शैल बी क्रेडिट ओनली बाय। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा ना? सब्स्टिट्यूशन कब डालते हो आप? जब बिना रजिस्टर होने के पहले ही जाएगा ना। राइट ऑफ क्लेमेंट शैल बी क्रेडिट ओनली बाय असाइनमेंट एग्रीमेंट इन राइटिंग बाय द एप्लीकेंट और वन और मोर एप्लीकेंट्स और ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये राइट ऑफ क्लेमेंट कैन बी क्रेडिट। क्लेम मतलब जो बंदा क्लेम कर रहा है कि मेरा राइट है, तो किस तरीके से हो सकता है? उसको क्योंकि मिला है, हाँ उसको क्योंकि मिला है, या तो अग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में राइटिंग में, या तो ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के हिसाब से आई एम द पर्सन, लॉफुल पर्सन। या तो फॉर एग्जांपल जिसका ये डिज़ाइन था जो रजिस्टर करवा रहा था वो टपक गया, ऑपरेशन ऑफ लॉ सक्सेशन मेरे पास आ गई। पॉइंट समझ में आया? तो क्लेमेंट कोई भी तरीके से आप बन सकते हो। उसने आपको ट्रांसफर कर दिया असाइनमेंट आपके पास, और उनके साथ एक एग्रीमेंट हो गई कि आई विल ऑल्सो बी दी ओनर। या तो थर्ड ट्रांसमिशन, ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर एग्जाम्पल ट्रांसमिशन लिख लो। चीज़ों का समझ सब कुछ क्लैरिटी के साथ।
जो रिक्वेस्ट होगी सब्स्टिट्यूशन की वो फॉर्म 2 में जाएगी अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड फीस। इफ अबव सेड रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड कंट्रोलर सेटिस्फाई है तो वो रजिस्टर कर देगा तुम्हारे नाम पे। और सी हाउएवर इन केस ऑफ जॉइंट तो फिर शैल नॉट पास विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर। दो लोगों के नाम पर है ना तो दूसरे बंदा ऐसे थोड़ी कर देंगे, पूछेंगे तो सही ना उसको। उसके बाद तुम्हारा डी इन केस ऑफ जॉइंट एक बंदा मर गया तो जो सर्वाइवर है ना उसके नाम पर भी जा सकता है। दो लोग थे या तो तीन लोग थे तो तीनों में से एक टपक गया तो दो बचे तो सर्वाइवर्स, दो थे एक टपक गया तो एक बचा सर्वाइवर। तो जो सर्वाइवर या सर्वाइवर्स के नाम पे जा सकता है। कंट्रोलर में डायरेक्ट द एप्लीकेंट शैल प्रोसीड इन द नेम ऑफ द सर्वाइवर अलोन। However, no such direction shall be issued without the consent of the legal representative of the deceased. ये एप्लीकेशन सर्वाइवर के नाम पे चलती रहेगी और मरे हुए के बच्चे को पूछ लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है क्या, इन केस इन डिस्प्यूट, नहीं छोड़ो डिस्प्यूट, कंट्रोलर देख लेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और इस लास्ट वाला पॉइंट मिल गया। अगला सर्टिफिकेट मिल गया। और अगर सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है गुम गया तो नया भी मिल जाएगा। रजिस्टर ऑफ डिजाइन वो किताब जहाँ पर सबके नाम लिखे हुए हैं। वो किताब कहीं भी हो सकती है, किताब में हो सकती है या फ्लॉपी में हो सकती है, कंप्यूटर में हो सकती है, ठीक है। हो गया। कॉपीराइट ऑन रजिस्ट्रेशन नहीं पढ़ना है अभी क्योंकि हम कॉपीराइट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। मैं पढ़ती नहीं है तो मुझे लगा कॉपीराइट में पढ़ेंगे इसको। रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड डिजाइंस, अगर डिजाइन लैप्स हो गया तो 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर आप रीअप्लाई कर सकते हो विद द फीस, ठीक है। अगर आप जॉइंट वाले हो और रीजन भी दो। हाँ रीजन भी दो। लैब्स कैसे होता है? क्या पता? नहीं फीस नहीं, कोई फीस नहीं। अच्छा देखो इसके ऊपर वाला जो डब्बा है ना ड्यूरेशन वाला, ये ड्यूरेशन वाला डब्बा पढ़ो। जैसे ना हमने पता देखा था कि मतलब कल ट्रेडमार्क देखा था आपने कि 10 साल फिर 10 साल फिर 10 साल आप रिन्यू करवा सकते हो। लैब्स कब हुआ जो आपने रिन्यू नहीं करवाया, पर डिज़ाइन का रिन्यूअल भी लिमिटेड होती है। डिज़ाइन की है 10 फिर 5 बस 15 साल तक ही हो सकती है। उसे दोबारा रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिर डिज़ाइन पुराना हो जाएगा, फिर कौन कॉपी कर रहा है? प्रोटेक्टेड ही हो तो इतना पुराना डिज़ाइन कोई नहीं कॉपी कर रहा, ठीक है। तो डिज़ाइन को ऐसे आजीवन नहीं कॉपी वो करवाया जाएगा। ये कहाँ लिखी है इसकी लिमिट? तो फिर लैब्स का लैब्स होगा वो 10 के बाद जो 5 वाला था ना, ठीक है। तो तुम लैब्स हो गया तो अब उसको लैब्स को ठीक करवा रहे हो, तो जब आप लैब्स को ठीक करवा रहे हो तो अगर तुम अकेले हो तो अकेले फीस भर दोगे, जॉइंट के साथ तो दोनों में से कोई एक या तो दोनों, एक ही चीज़ लिखते हैं बार बार। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है क्यों नहीं हो सकती है? सरेंडर कर दे अगर वो मतलब जैसे तुम अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉस जा रहा है या फिर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोविजन जा रहा है। हाँ, कुछ भी कर सकते हो। कोई कैंसिलेशन, अगर तुम्हें रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का एक तरीका कि तुमने कोई गड़बड़ करी, दूसरा तरीका रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन करने में गड़बड़ कर दी कि भाई ऑलरेडी था एग्जिस्टिंग और उसने फिर भी रजिस्टर कर दिया, तभी वो विड्रॉ कर लेगा ना। तो बस वो वाली चीज़ें भी हुई कि प्रीवियसली रजिस्टर था, प्रायर डेट में वो रखा था, ला था। उसके बाद डिज़ाइन टू बाइंड गवर्नमेंट मिल गया। डिज़ाइन टू बाइंड गवर्नमेंट कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इतना बोल रखा है कि तुमने अगर कोई डिज़ाइन बनाया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी उसको कॉपी नहीं कर सकती। बोलने वाली बात खास थी नहीं पर ठीक है, सबके लिए है ये डिज़ाइन का प्रोटेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट एज वेल। पायरेसी कि भाई इतना सबको मना किया फिर भी कॉपी कर लिए तो पायरेसी हो गई। अगर ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉपीराइट एनी डिज़ाइन इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन विदाउट लाइसेंस और रिटन कंसेंट ऑफ द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, कि अगर उसने सेल सप्लाई कॉज अप्लाइड कुछ भी कर लिया, आर्टिकल को इंपोर्ट कर लिया फॉर सेल या तो पब्लिश और एक्सपोज और कॉज टू पब्लिश और सेल, जो भी आपने कोई भी तरीके से उसको प्रोडक्ट को सेल सप्लाई कुछ भी कर रहे हो तो वो पायरेसी हुई। अगर कोई
क्या कहते हैं इसको, जैसे ना बहुत ज़्यादा सेम नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई गाड़ी बनाया, उसका कोई डिज़ाइन है, मैंने ना ऑलमोस्ट सेम बना दिया, खाली पीछे मैंने वो बोनट या कुछ लाइट्स टेल लाइट्स कुछ चेंज कर दी। तो डिज़ाइन का ये मतलब नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा सेम होना चाहिए, अगर हल्का फुल्का रिजेम्बलेंस भी ना तब भी पायरेसी होती है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है फॉर व्हाट इज पायरेसी। Piracy is a design means the application of a design on its imitation to any article belonging to class of articles in which design has been registered for the purpose of sale or etc. without the written consent of the banda publishing such article or exposing terms for sale with knowledge of the unauthorized application and so then to involve piracy. Industrial international exhibitions, अभी ये इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल एग्जीबिशन क्या हुआ, देखो मैंने कोई ना बहुत कोई प्रोडक्ट है उसका बहुत ज़्यादा खतरनाक डिज़ाइन बना दिया और है ना लंदन में या मान लो जापान में ना कहीं पर बहुत बढ़िया एक्सपो होने वाला है और मुझे ना वहाँ पर अपने डिज़ाइन को बताना है, ऐसा पोर्ट्रे करना है, एग्जीबिशन लगानी है उसकी, पर अभी मैं रजिस्टर करवाने जाऊँ कंट्रोलर के पास, फिर वो रजिस्टर करेगा, टाइम लगाएगा, सब कुछ बहुत टाइम लगेगा। तो हम उनसे पूछ कर एग्जीबिशन में चले जाते हैं, वो अलाउ कर देंगे, ओके ठीक है जाओ। एग्जीबिशन में चले गए, डिस्प्ले कर दिया, वापस आ गए। डिज़ाइन का एक रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या था कि नोन टू पब्लिक नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी एग्जिबिट नहीं होना चाहिए, पर अब तो हो गया ना। फिर भी उन्होंने बोला, पूछ के तो गए थे ना कि जाए नहीं जाए, तो उन्होंने बोला कि ओके अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी आप एग्जीबिशन में जाना चाहते हो तो जाओ, पर आने के बाद 6 महीने आई थिंक 60 डेज या 6 महीना कुछ टाइम दे रखा है कि उतने 6 महीने में रजिस्टर करवा लो, ठीक है। तो हम उसको न्यू ही मानेंगे और लोगों को पहले दिख चुका ऐसा नहीं मानेंगे। किसी और ने कर लिया कॉपी नहीं, फिर हम पूछ के गए थे ना एग्जीबिशन में, तो प्रोटेक्ट हो जाओगे, मतलब उन्होंने प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लोग यही बता रहे हैं कि अगर हमने तुमको बोला है जाके एग्जिबिट करने को तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, पर प्रोटेक्शन तब तक ही करेंगे 6 महीने में करवा लो, बाद में हमारी जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। किसके अप्रूवल लेते हैं, कंट्रोलर की? कंट्रोलर ऑफिशियल गैजेट दे रखा है, नहीं वो तुझे देखना पड़ेगा, कंट्रोलर कोई, हाँ सेकंड लाइन फर्स्ट पॉइंट। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या लिखा हुआ है, स्टोरी आ गई ना। अपील करना है इसको 3 महीने में, every appeal shall be made in 3 months from the date of the order of the controller or in which this dispatch, 3 महीने में तुम्हें मेल किया वो तो बात पता, हाई कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो फाइनल।